उनके वजीर आजम मोदी साहब ने 13.5 करोड़ गरीबों को गुर्बत से निकाला, उन्हें रोजगार दिया, तो उनको नौकरियां दी, सब कुछ किया। जी, हमें यही तो समझ नहीं आ रही, वो भगवान की पूजा करने वाले कहाँ जा रहे हैं, चांद पर चले गए हैं। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। हर बंदे के पास छुरी है कि मैं इसकी जेब काटूं, मैं इसकी जेब काटूं। हमारे मुसलमान भाई, हाँ जी, हमारे मुसलमान भाई, अभी किसी से पूछ लें भाई, किसी को ये खुश होता नहीं देखेगा कि इस बंदे ने गाड़ी ली है तो मैं भी क्यों ना गाड़ी लूं, यार इसकी गाड़ी भी डूबनी चाहिए। मैंने ये देखा है यूएई में, ये यूरोप में, इवन टर्की में, ये चीज़ें मैंने नोट की हैं कि इंडियन अपने दूसरे भाइयों को अकोमोडेट करते हैं, हर सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने ये, आप जाके देख लें, ये इंडियन किसी भी ये गल्फ कंट्री में किसी भी, आप उनका स्टाइल चेक करें, कस्टमर को डील करने का भी, यार ऐसे वो जैसे कहते हैं ना, वो बिलीव करते हैं कस्टमर भगवान है, ये एक्चुअली में वो फील करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक वक्त आएगा कि लोग कायदे आज़म से ये वो सवाल करेंगे कि आपने अलहदा मुल्क किस लिए बनाया था। हम देखें आज 20-20 लाख रुपया देके तो दूसरे मुल्क जा रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा, हमारे यहाँ पे जब भी कोई बच्चा पैदा होता है और जब तक वो स्कूल जाता है, पढ़ लिख के कुछ काबिल बनता है, उसको हमेशा माँ बाप यही शिक्षा देते हैं कि बेटा अच्छे काम करना, बड़े होकर किसी को तंग मत करना, देश का नाम रोशन करना, माँ बाप का नाम रोशन करना। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है दोस्तों। पाकिस्तान के मदरसों में पाकिस्तान के जाहिल मौलवी जो बैठे हैं, मुल्ले, वो कुछ और ही सिखाते हैं। वो कहते हैं भाई तुम खत्म करते जाओ दुनिया को, तो हिंदू खत्म कर दिया तो क्रिश्चियन को मार दो, क्रिश्चियन खत्म कर दिया तो अहमदी को मार दो। ये उनको सिखाया जाता है। इसीलिए वो हैरान होते हैं कि हिंदू जो है वो इतनी तरक्की कैसे करते हैं, हिंदू इतने सॉफ्ट कैसे हैं। यही बात इनको परेशान कर रही है। इतनी सी चीज इनको समझ नहीं आती कि दुनिया में प्यार से ही इंसान काबू आ सकता है, प्यार ही दुनिया को जोड़ सकता है, जो दुनिया में हर एक को समझ आती है, पाकिस्तानी को समझ नहीं आती। कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको क्या लगता है हमारे हुक्मरानों ने हमें गुर्बत से निकाला कि गुर्बत की तरफ धकेला? उल्टा और धकेल रहे हैं हमें। ये निकालने के बजाय हमें धक्का दे रहे हैं, हमें कुआं दिखाने लाए हैं कि ये कुआं है और आगे से धक्का दे के गिरा रहे हैं हमको। उल्टा हमें रस्सी पकड़ के निकालने के बजाय ये इस तरह के हमारे हुक्मरान है कि लोग भूख से मर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, हमें कहाँ कहाँ तलाश करने पड़ते हैं। आटा महंगा मिलता है हमें, जो 600 का आटे का तोड़ा है वो 1400 को मिलता है हमें। उनके वजीर आजम मोदी साहब ने 13.5 करोड़ गरीबों को गुर्बत से निकाला, उन्हें रोजगार दिया, तो उनको नौकरियां दी, सब कुछ किया। जी, हमें यही तो समझ नहीं आ रही, वो भगवान की पूजा करने वाले कहाँ जा रहे हैं, चांद पर चले गए हैं। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। हर बंदे के पास छुरी है कि मैं इसकी जेब काटूं, मैं इसकी जेब काटूं। हमारे मुसलमान भाई, हाँ जी, हमारे मुसलमान भाई, अभी किसी से पूछ लें भाई, किसी को ये खुश होता नहीं देखेगा कि इस बंदे ने गाड़ी ली है तो मैं भी क्यों ना गाड़ी लूं, यार इसकी गाड़ी भी डूबनी चाहिए। मेरे पास तो है नहीं, इसकी भी डूबे। यानी तरक्की देख के मोटिवेट नहीं होते लोग, उसको मतलब दुआ नहीं देते, उल्टा उसको गंदी नजरों से देखते हैं कि इससे भी गाड़ी जाए या पैदल आए, साइकिल पे घूमे, हमारी तरह पैदल घूमे जैसे हम घूमे। कौम क्यों नहीं बन पा रहे हम? यही तो मसला, हमारी कौम एक बनना ही नहीं चाहती। अच्छा। एक दूसरे को काटने पे तुली हुई है। अच्छा। इनका अल्लाह ही वारस है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी तो कहते हैं हम बड़े अमीर हैं। हाँ, ये बस मुंह से कहते हैं कुछ भी नहीं। हाँ। अपने डब्बे अपने घर में भरी जा रहे हैं, अपने बैंक भरी जा रहे हैं, हमें रोना सुनाई जा रहे हैं। कोई नुकसान नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, उनको पाकिस्तान का कोई बात का ख्याल ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान जाए बाढ़ में, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच के हमने सूर्य पे भी जाना। सूर्य पे उनका मिशन गया हुआ है, मैंने पढ़ा था उस दिन। मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, आलोक भाई की वीडियो देखता हूँ उस पर, वो हाँ जी, तो उनकी बातों से मुझे बहुत, मैं इंस्पायर हुआ हूँ। कई बातें उनकी 100% सच है, लेकिन पाकिस्तानियों को बड़ी बात बुरी लगती है। मैं कहता हूँ, कई बातें मुझे लगती है, मैं कहना थोड़ा हाथ वाला रखा करो भाई, जहाँ पाकिस्तानी है। इंडियंस जो है ना, अपने मुल्क को हर एंगल से सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैंने ये देखा है यूएई में, ये यूरोप में, इवन टर्की में, ये चीज़ें मैंने नोट की हैं कि इंडियन अपने दूसरे भाइयों को अकोमोडेट करते हैं, हर सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने ये, आप जाके देख लें, ये इंडियन किसी भी ये गल्फ कंट्री में किसी भी, आप उनका स्टाइल चेक करें, कस्टमर को डील करने का भी, यार ऐसे वो जैसे कहते हैं ना, वो बिलीव करते हैं कस्टमर भगवान है, ये एक्चुअली में वो फील करते हैं। और हम लोग ना, और इसी वजह से दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी भी बन गई। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अब आप किसी भी शॉप पे, ये शायद इन्होंने भी देखा हो,
कि इंडियन जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स ही बाय करते हैं, चाहे वो किधर भी बैठा हुआ है। ये मैंने हर जगह देखी है। वो नहीं भाई यही लेना है, मैगी ही लेनी है। इंडियंस वहाँ पे जो आपको मिलते हैं क्या वो नफरत करते हैं हमारे से? मतलब होता है ना कि यार आप मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो। नहीं, नफरत नहीं करते, बहुत प्यार से रहते हैं। मेरे दोस्त हैं, हम इकट्ठे भी रहे हैं साथ। क्या नाम है आपके दोस्त का? शायद वो भी देखें। जग्गी सिंह। जग्गी सिंह, अच्छा। मैं भी किसी को कृष्णा आई लव यू ब्रदर। ओ कृष्णा आई लव यू। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये लंदन में रहते हैं आजकल। नहीं वैसे इंडिया कहाँ से belong इंडिया में हरियाणा में रहते हैं। करते हैं? और आप जलंधर। जलंधर। इंडियंस को नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को एक जरूर मैसेज देना चाहूंगा। रिसेंटली इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है और मैं इंडिया के लिए 3 दफा वीजा अप्लाई किया है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। चाहे कैनेडियन पासपोर्ट भी हो, आप लोग वीजा नहीं दे रहे, मेहरबानी करें वीजा दें, हम माना चाहते हैं। बिल्कुल। अब क्या लोगों ने कैसे काम किया जिसकी वजह से हम सब लपेट में आ गए हैं। इस वजह से उनको डर है। अब मेरे घर में कोई आए तो मैं दोबारा खुला छोड़ूंगा नहीं, ना छोड़ूंगा, हमेशा बंद ही रखूंगा। जैसे आपने कहा है कि यहाँ पर फेक न्यूज आता है, मतलब दी कोई नहीं जाती। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है जहाँ से हम निकले हिंदुस्तान, क्या समझते हैं आज उनके और हमारे हालात एक जैसे हैं? नहीं, उनके हालात हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक वक्त आएगा कि लोग कायदे आज़म से ये वो सवाल करेंगे कि आपने अलहदा मुल्क किस लिए बनाया था। हम देखें आज 20-20 लाख रुपया देके तो दूसरे मुल्क जा रहे हैं, ममालिक जा रहे हैं। ये तो देखें हमारा तो यहाँ पे जीना, नेक्स्ट जो जनरेशन आनी है ना उनके लिए जीना मुश्किल है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है सर। आज एक जियो पॉलिटिक्स पे अगर हम नज़र डालें तो आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, उसके पीएम ने अनाउंसमेंट की है और आपको पता है वो कहते हैं तो करते भी हैं। अब उनका कहना है कि 2024 शुरू होगा तो 2024 से ये मिड तक हम जो पेट्रोल है वो 8 रुपये से 10 रुपये इंडियन रुपी कर देंगे। 8 रुपये से 10 रुपये इंडियन रुपी, और पूरे इंडिया में मिलेगा भाई। कैसा बड़ा इनिशिएटिव है। देखें उनका प्राइम मिनिस्टर काम करता है, हमारे यानी कि ये बस सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं यहाँ पे होता। देखें वो कर सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी में देखें कितना आगे हैं। हम फेक चीज़ों में आ गए हैं, वो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। देखें उन्होंने हर चीज़ अपनी गाड़ियाँ तक लॉन्च कर दी और हमने आज तक क्या किया है? कोई हमारे सिर्फ लोग ये नहीं पूछते हमने आज तक 75 साल में किया क्या है। बस ये करते हैं कि ये नदी बन गए, नाले बन गए, ये वो बस। यहाँ का अगर कोई कैप्सूल है या कोई दवाई है वो आप ख़रीदी तो वो काम नहीं करेगा, तो ज़रूर इंडिया की दवाई इस्तेमाल काम ही नहीं करेगा, वो काम ही नहीं करेगा भाई। बिल्कुल, हमने यूज़ किया, पता है ना, तो बिल्कुल तो वो काम नहीं करेगा। हर चीज़ में 2 नंबर ही है, आपको पता है। तो वो ज़रूर इस इंडिया के, अब मेरी की गोली ले लो, ज़्यादातर लोग मेरी के गोली वो इंडिया का स्टमक की एस्टोमिक के वो गोली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो उसको पता है कि वो काम भी करता है, वो सस्ता भी है। इस तरह आपको अगर दुबई और सऊदी वगैरह में जाए तो वहाँ पर सारी मार्केट जो है ना वो इंडिया की है, सारी चीज़ वो इंडिया की पड़ी हुई है। वो तो वजह भी सब ये, वो सस्ती भी है और वो सही भी है। हर चीज़ में धोखा है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी जो एक मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखी थी कि UAE में पाकिस्तान की गोश्त जो है ना उस पर पाबंदी लग गई। तो उसकी वजह क्या थी? मीट पर उस पर पाबंदी लगी। तो उसकी वजह क्या थी कि उसमें भी 2 नंबर ही पकड़ी गई थी। तो वो मुल्क को तो आपको पता है वो तो सही चीज़ को पसंद करते हैं, सही चीज़ को बेचते हैं। तो इसकी वजह यही है कि इंडिया जो है ना हर चीज़ ईमानदारी से करते हैं और हमारा जो है जहन ये बन चुका है कि हम बस इसके अलावा कुछ नहीं करें, 2 नंबर के अलावा कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, जब इनको चीज़ ये सिखाई गई है कि गलत काम करो, अब आप खुद बताइए पूरी दुनिया के अंदर जो इनका सामान जाता है ये दिखाते कुछ है और बेचते कुछ है। अब इन पर कौन ट्रस्ट करेगा? फिर ये वहां जाते हैं तो भीख मांगते हैं, ये वहां जाते हैं तो पासपोर्ट चोरी करके भाग जाते हैं, अपना छुपा के भाग लेते हैं, माल लेके भाग जाते हैं। अब इनको कौन अपने देशों में रखेगा? दोस्तों सोचो ना। और फिर ये बात करते हैं हिंदुस्तानी से बराबरी की, इंडियंस कैसे है, इंडियंस ऐसे है। अरे भैया, हमारी जो अच्छाइयाँ वो भी तो देखो। तुम्हारे एक चीज सिखा दी गई है, बस ये जाहिल बना के रख दिया इनको, क्योंकि पढ़ाया तो जाता नहीं है इनको। तो ये जब तक ये पढ़ेंगे नहीं तब तक ये जाहिल ही रहेंगे, और जब तक ये जाहिल रहेंगे इनके दिमाग में यही चीज घुसी रहेगी कि वो काफिर है, उनको मार दो बस, और कुछ इनको आता नहीं है। तो दोस्तों, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। दुनिया चलाने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आज उसी की सजा भुगत रहे हैं। आज ये भूखे मरने की नौबत आ गई ना इनकी, धीरे धीरे इसके टुकड़े भी तब भी हो जाएंगे, देखते जाइएगा आप। कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।